पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवास से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। जजेस के बहुत से मामलात आपस के होते हैं। अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है, लेकिन जजेस की मुशावरत नहीं। बड़ी समात की तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में हमीद लंगरा से। हमीद, आगाह कीजिएगा, समात का क्या अहवाल है इस वक्त? जी, इस वक्त पंजाब के इंतखाबात के हवाले से एक अहम समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है और सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। इस समाअत में जो अभी तक अहम चीज़ हुई है वो ये है कि इसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा की गई है कि इस जो है वो समाअत को मौखर किया जाए और इसके हवाले से जो बेंच की तश्कील है उसके हवाले से उस पर गौर व खौस किया जाए। जब आज समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो अटॉर्नी जनरल से इफ्तार किया गया। पहले तो उनसे ये पूछा गया कि क्या हुकूमत जो है वो बाइकआउट करने जा रही है, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि जी जो है वो हुकूमत इसका आईनी तौर पर बाइकआउट नहीं कर सकती। इसी तरीके से जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एचनाइक से इस हवाले से पूछा तो उनका ये कहना था कि हम इस समाअत की जो है वो बाइकआउट नहीं करेंगे और इसकी कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। जबकि JUIFA के जो वकील थे कामरान मुर्तज़ा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनको बेंच की हैसियत पर जो है वो एतराज़ है। इस हवाले से उनका ये कहना था कि वो बेंच की जो इस वक्त 3 रुकनी बेंच है उसकी के हवाले से उनको एतराज़ है, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जो है अगर बेंच की हैसियत के हवाले से पहले बात कर ली जाए तो उसको ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें साथ साथ जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि ये देखना होगा कि जो 9 रुकनी जो उससे जजेस चले गए, क्या आया वो उससे जो है वो बेंच टूट जाता है या बरकरार आता है। इस वक्त इस केस की समाअत जारी है और इस वक्त अटॉर्नी जनरल जो है वो दलाइल दे रहे हैं। जी अमित, ये बताइएगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो PTM रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की जा रही है और दूसरी जानिब जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अंदर सुप्रीम कोर्ट में समाअत पे बयान और दलाइल भी दे रहे हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है इस मामले को उठाया और अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जब बाइकआउट का ऐलान किया जा रहा है PTM की जानिब से, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो बाइकआउट करते हुए जो है वो समाअत का जो है वो हिस्सा कैसे बन सकते हैं? इस नुक्ते के ऊपर भी चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान जो है वो मुकालमा हुआ और उनसे चीफ जस्टिस ने इस हवाले से पूछा कि आप बताइए कि क्या आइन के अंदर ये चीज़ दर्ज है कि जब कोई केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हो और वहाँ पर हुकूमत जो है वो उसका बाइकाट कर ले, तो उसके जवाब में अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि आइनी तौर पर जो है वो हुकूमत किसी भी जो समाअत है या किसी की कोई भी मुकदमा जो है वो जब आइनी लिहाज से अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो ज़ेर समाअत हो तो उसमें जो है वो बाइकआउट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बाहर आज मीडिया डाइस के ऊपर यहाँ पर आकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने जो गुफ्तगू की है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तादार से ने भी यहाँ पर गुफ्तगू की और उसमें एक अहम नुकता जो है वो उनकी जानिब से उठाया गया कि वो इन 3 जजेस को जो है वो छोड़कर 6 रुकनी एक बेंच बनाया जाए जो इस केस के हवाले से जो है समाअत करे। जब हमने उनसे इस हवाले से पूछा कि आप जब ये बात यहाँ पर कर रहे हैं तो अंदर फिर आपके अटॉर्नी जनरल और वकील जो है वो इस हवाले से कैसे जो है वो बात कर रहे हैं, इसका हवाले से तारड़ का ये कहना था कि अकरम शेख ने बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ जो है वो अंदर 3 रुकनी बेंच के सामने उठाया और उसमें ये कहा गया है कि जब तक वकील जो है वो अपनी दरख्वास्त वापस ना ले वहाँ पर अर्गो कर सकता है और मुस्लिम लीग नून बतौर सियासी जमात जो है वो इस हवाले से अपनी दरख्वास्त जमा करवाने जा रही है। जी, मुस्लिम लीग नून इस हवाले से अपनी दरख्वास्त जमा कराने जा रही है। हमीद, ये भी बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, पहले बेंच टूट गया, अब मुलतवी करने की बातें भी सामने आ रही हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है वो अगर मैं उनके यहाँ की मरकज़ी क़यादत के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर चौधरी फवाद हुसैन जो है वो अंदर जो है वो इस वक्त कोर्ट नंबर 1 में मौजूद हैं, जबकि बाकी दीगर लीडरान जो हैं वो कुछ इस अहाते से बाहर जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ मौजूद हैं। और इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो वकला हैं वो भी इस समाअत के अंदर जो है वो कोर्ट
रूम नंबर 1 में मौजूद है। इससे पहले जो मीडिया से गुफ्तगू हुई उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान का ये मौक़िफ़ था कि वो इस वक्त आइन और कानून के हवाले से चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं और तमाम वकला को से भी वो ये अपील करते हैं कि वो इस अहम लड़ाई के अंदर, आइनी और कानूनी लड़ाई के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। जी ठीक है, अब हमीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून किस को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। जजेस के बहुत से मामलात आपस के होते हैं, अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है लेकिन जजेस की मुशावरत नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हल ये है कि जिन्होंने पहले मुकदमा सुना वो अब बेंच से अलग हो जाएं। बड़ी समाअत की तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हमीद लंगरा। हमीद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए हैं कि जो मौजूदा रुकन हैं बेंच के अंदर वो बेंच से अलहदा हो जाएं क्या, और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये इस मुकालमा भी किया गया है कि आपका नुक्ता जो है वो नोट कर लिया गया है। जी, इस हवाले से जो है वो अटॉर्नी जनरल जो है अंदर ये रिमार्क्स जो उन्होंने मुतालबा किया है उसके हवाले से अब से कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ भी आए थे और उन्होंने इस हवाले से इंडिकेशन भी दी थी। और इस वक्त अदालत के अंदर जो बहस चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो रूल्स और प्रोसीजर्स के हवाले से, बेंच की हैसियत के हवाले से, बेंच की हैसियत के हवाले से जो है वो बात चीत की जा रही है। और अगर अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस तरह के जो है अगर वहाँ पर कोई प्ली ली जाती है तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि आया जो इनकी प्ली के ऊपर जो है वो ये जो मौजूदा बेंच है, 3 रुकनी बेंच जो है वो ये मुशावरत करेगा और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो इस हवाले से अपने फैसले का ऐलान करेंगे। जी, अहम समाअत और ये अहम इस वक्त समाअत जारी है। आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तबा से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। जजेस के बहुत से मामलात आपस में होते हैं, अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है लेकिन जजेस की मुशावरत नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हल ये है कि जिन्होंने पहले मुकदमा सुना वो अब बेंच से अलग हो जाएं। आपको बताएं कि बड़ी समाअत इस वक्त जारी है और अहम डेवलपमेंट जो है वो वक्तन फ़वक्तन आती जा रही है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तबा से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है। बिल्कुल, जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो भी अपने नाज़रीन तक शेयर करेंगे। जजेस में हम आहंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, साथ ये भी कहा गया कि जजेस की बहुत से मामलात आपस के होते हैं, अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है लेकिन जजेस की मुशावरत नहीं। फैसला या 9 रुकनी बेंच का होगा या 5 रुकनी बेंच का। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। तफसीली इख्तलाफी नोट बेंच के असर नौ तश्कील का नुक्ता शामिल नहीं है। नोट के मुताबिक बेंच की असर नौ तश्कील इंतज़ामी इकदाम था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल दिए गए हैं। नोट के मुताबिक 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये मुकालमा किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, और बेहतर तरीका ये था कि लिखते कि 4 जजेस को बेंच से निकाला गया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि कौन रजाकाराना अलग हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशल ऑर्डर लिखा जाता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोई शक नहीं कि जज को बेंच से नहीं निकाला जा सकता। अदालत बेंच की असर नौ तश्कील का हुक्म दे तो उसे निकालना नहीं कहते। असर नौ तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाते तो क्या होता। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान से ये इस्तफसार किया गया और ये भी कहा गया कि क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता है। नया बेंच तश्कील देना जुडिशल हुक्म था, इंतज़ामी नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। 2 जजेस ने जो राय दी थी उसे अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद कहा कि वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और ये भी कहा गया कि रूल्स बनने तक समाअत मौखिर की जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये इस्तदा की गई है जिससे आइनी दरख्वास्त के रूल्स बने हुए हैं तो कार्रवाई कैसे मौखिर कर दें। जस्टिस एजाजुल एहसन और
जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान से ये मुकालमा हुआ है और अदालती फैसले को फिर भी सर्कुलर के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने यह बयान दिया। अदालत ने रवां साल में पहला सुमोटो नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह रिमार्क्स दिए गए हैं। बिल्कुल बात ये रिमार्क्स दिए गए हैं और अहम केस की इस वक्त अहम समाअत भी जारी है। आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुताल्लिक केस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है और अटॉर्नी जनरल ने समाअत मौखर करने की इस्तदा कर दी है। जी हाँ, समाअत को मौखर करने की इस्तदा कर दी गई है और कहा गया है कि यह हल है कि जिन्होंने पहले मुकदमा सुना वो अब बेंच से अलग हो जाएं। बेंच से अलग होने का भी मुतालबा सामने आ गया है। जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। बड़ी समाअत की अहम तफसीलात इस वक्त आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन के इल्तवा का ये केस है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से इल्तवा से मुताल्लिक केस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। 9 अरकान ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया है। आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। बिल्कुल, क्या रिमार्क सामने आ रहे हैं वो भी अपने नाज़रीन तक शेयर करेंगे। 184(3) के तहत दरख्वास्तों के हवाले से रूल्स मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने ये इस वक्त मुकालमा जारी है। अस्कुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला भी मौजूद है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए। फैसले में लिखा है कि मुनासिब होगा कि 184(3) के तहत मुकदमात की समाअत रोकी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। 29 मार्च के फैसले में हिदायत नहीं बल्कि ख्वाहिश जाहिर की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए। कहा कि 29 मार्च के फैसले में हिदायत नहीं बल्कि ख्वाहिश जाहिर की गई। अवाम के मफादात में मुकदमात पर फैसले होना है, न कि समाअत मौखर करने से। फैसले में तीसरी कैटेगरी बुनियादी हुकूक की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। बुनियादी हुकूक तो 184(3) के हर मुकदमे में होते हैं। आम केस की अहम समाअत इस वक्त जारी है। एक बार फिर रुख करते हैं अपने नुमाइंदे हमीद लंगड़ा का। हमीद, ये बताइएगा इस वक्त अब तक क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या कुछ हुआ है समाअत में अब तक? जी बिल्कुल, ये समाअत जारी है और इस वक्त जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन वर्सेस अटॉर्नी जनरल जो है वो मुख्तलिफ जो नुकात के ऊपर जो है वो दोनों जानिब से उठाए जा रहे हैं और एक जो है जो समाअत जो है उसके अंदर काफ़ी दिलचस्प रिमार्क्स जो है वो सामने आ रहे हैं। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है वो उठाई गई थी कि जो है वो इस समाअत को जो है वो रूल्स बनने तक जो है वो समाअत को मौखर किया जाए, जिसके हवाले से जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन का ये कहना था कि आइनी दरख्वास्त के रूल्स बने हुए हैं तो कार्रवाई फिर कैसे मौखर कर दी जाए। अदालती फैसले को फिर भी सर्कुलर के ज़रिए ही ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से अदालत ने रवां सवाल में जो पहला सो मोटो लिया गया था उसके हवाले से बात की गई। उसके मौके ऊपर कहना था कि चीफ जस्टिस का कहना था कि 2 असम्बलियों के स्पीकर्स की दरख्वास्तें आई थी। स्पीकर ऐवान का मुहाफ़िज होता है। आज खुद नोटिस जो है वो बेंच का टूट भी पड़ा हो तो उसके हवाले नोट भी पड़ा हो तो उसको लिया जा सकता है। आज खुद नोटिस लेने में हमेशा बहुत वो मोहतात रहे हैं। इसके साथ साथ इस मौके पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि किसी जज या जो कोई भी जज जो बेंच से निकाला गया हो कोई ना कोई जो है वो रज़ाकाराना तौर पर अलग हो सकता है। इसके साथ साथ 27 फरवरी के 9 जजेस के हुक्मनामे के हवाले से चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान भी मुकालमा हुआ। इस मौके पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक किसी जज ने समाज से जो है वो माजरत नहीं की। चीफ जस्टिस फायज़ ईसा के लिखे हुए फैसले की जो है वो उनकी जानिब से चीफ जस्टिस की जानिब से तारीफ़ की गई है। उनका कहना है कि जस्टिस फायज़ ईसा का जो फैसला लिखा गया है वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज और ख़ूबसूरत तहरीर है। इसके हवाले से उनका ये कहना था कि फुल कोर्ट मीटिंग फ़ायदा मंद हो सकती है लेकिन फुल बेंच नहीं बन सकती। गुज़श्ता 3 दिन में सीनियर जजेस से मुलाकातें हुई हैं और इस हवाले से लार्जर बेंच के नुक्ते पर दलाइल देना चाहें तो ज़रूर दें, लेकिन जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच जो है वो बनाया जाए, ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से प्ली ली गई है। जी हमें ये बताइएगा, सेक्रेटरी दिफा और ख़जाना को आज की समाअत में तलब किया गया था, क्या उनका मौक़िफ़ लिया, रोस्टम पे बुलाया सेक्रेटरी दिफा और ख़जाना को? जी सवाल दोहराइएगा। हमें ये बताइएगा कि आज की समाअत में
सेक्रेटरी दिफा और ख़जाना को तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। क्या उनका मौक़िफ़ लिया गया, उस रोस्टरम पर बुलाया गया सेक्रेटरी दिफा और ख़जाना को? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी ख़जाना भी जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के में मौजूद हैं, कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हैं। लेकिन अभी तक जो है वो बेंच की हैसियत के हवाले से अटॉर्नी जनरल और जो तीनों मोअज़्ज़ज़ जज हैं उनके दरमियान जो है वो मुख्तलिफ नुकात को लेकर जो है वो समाअत इस वक्त जारी है। अभी तक जो है वो ना तो वज़ारत दाखिला के जो एहलकार मौजूद हैं उनसे इस हवाले से इलेक्शन के निकात और सिक्योरिटी के हवाले से कोई बात की गई है, और ना ही वज़ारत ख़जाना के जो सेक्रेटरी मौजूद हैं उनसे जो है वो फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से कोई बात हुई है। ताहम जो इस वक्त मुकम्मल जो बहस हो रही है केस के अंदर, उसमें सिर्फ बेंच की हैसियत, बेंच के रूल्स और क्या इस जो है वो फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ आइनी और कानूनी हवाला जात जो है वो उस पर बहस हो रही है। अब तक जो है वो अटॉर्नी जनरल जो है वो दलाइल दे रहे हैं। इससे पहले जो है वो फारूक इशनाई की जानिब से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। मुस्लिम लीग नून के वकील अकरम शेख की जानिब से भी जो है वो दलाइल दिए गए थे। जबकि अटॉर्नी जनरल जो है वो कानूनी नुकात पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच की मुआवनत कर रहे हैं। जी अमित, ये बताइएगा कि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा तो मुस्तरद की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि लार्जर बेंच के ऊपर जो है वो दलाइल सुने जा सकते हैं। तो लार्जर बेंच के ऊपर जो है वो इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये क्यों कहा कि मैं बाद में जाके इसकी इस्तदा करूँगा, अभी इन्होंने इस्तदा क्यों नहीं की है? जी, अगर इसमें देखें, बात यह है कि लार्जर बेंच और फिर उसके साथ जो फुल कोर्ट की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोर्ट से बाहर जो प्ली लेती रही है और इसके हवाले से जो अपना नैरेटिव बयान करती रही है, उसके हवाले से कोर्ट के अंदर जो है उनकी प्ली जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने जब फुल कोर्ट की बात की, जबकि JUIF के कामरान मुर्तज़ा की जानिब से इस बेंच की हैसियत के ऊपर जब एतराज़ किया गया था, तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि आप जो है वो फुल कोर्ट के हवाले से बात ना करें, बेंच की जो है हैसियत के हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन बेंच की में इसमें इजाफा भी हो सकता है और इसके कमी के हवाले से बात कर सकते हैं, इसकी रूल्स के हवाले से बात कर सकते हैं। उसके हवाले से अभी तक जो है वो समाअत के अंदर जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये अपील की जा रही है कि इन 3 जजेस को छोड़कर जो है वो अलग से एक नया बेंच तश्कील दिया जाए और वो इस हवाले से इस केस की समाअत करे। जी, एक नया बेंच तश्कील दिया जाए जो कि इस हवाले से इस केस की समाअत करे। हमीद लगना साथ ही रहिएगा। इस वक्त नाज़रीन को अहवाल भी बताते चले, अहम समाअत इस वक्त जारी है और समाअत से इनकार तो फ़र्ज़ है, नहीं किया जाता, लेकिन ये जुडिशल ऑर्डर होता है। आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवास की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अटॉर्नी जनरल ने समाअत मौखर करने की इस्तदा कर दी है। कहा कि हल ये है कि जिन्होंने पहले मुकदमा सुना वो अब बेंच से अलग हो जाएं।